आज बेटे के रूप में तेरे चरणों में आया हूँ। जिस प्रकार से कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, माँ तेरे चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने हमेशा मेरा जीवन तेरे आशीर्वाद से मैंने इस उत्तराखंड में जिया है, और जो लोग निहित स्वार्थों के लिए और मुझे निशाना बनाते हुए विकास को बाधित करने का काम कर रहे हैं या अपना स्वार्थ के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, हे माँ, मैं हमेशा तेरे पे आस्था रखता हूँ। तो उनका भी कल्याण कर और मुझे न्याय दे। मैं न्याय मांगने आज माँ तेरे दर पे आया। जय माता दी। हर बोलो गंगे मैया की जय। बोलो गंगे मैया की जय। यदि ये दुष्प्रचार समाप्त हो सकता है, मैं तो कह रहा, मैं उनके चरणों में लौट के माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन आप दुष्प्रचार करना तो छोड़िए, समाज को बांटना तो छोड़िए। आप इस विकास के लिए आइए ना। मैं तो 1000 बार आपको आह्वान किया कि आइए मेरे इस उत्तराखंड के विकास के लिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। आप आइए तो सही। विकास में कहाँ है वो जरा बताएं तो सही। क्या हमारा उत्तराखंड जो आज 25 साल का हो रहा है, हम इसे आगे ले जाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी आह्वान किया है, क्या हम उनके आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे नहीं ला सकते? जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2047 तक देश जो है एक पूरे विश्व भर में एक और अच्छे ढंग में एक विश्वगुरु के रूप में आए, एक नेतृत्व प्रदान करे। क्या मेरे उत्तराखंड का उसमें योगदान नहीं होना चाहिए? क्या आज भी हम उसी घिसी पिटी लाइन पे चलते रहेंगे? मैं फिर आह्वान कर रहा हूँ आपके माध्यम से, माँ के चरणों के सामने, गंगा पावन माँ के सामने मैं फिर कह रहा हूँ, आइए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मैं तो भूलने को तैयार हूँ। और आपको उसके बाद भी लगता है कि मुझे आप चाहते हैं कि मैं किसी भी रूप में आपसे माफ़ी मांगूं, मैं तैयार हूँ। लेकिन छोड़ो दुर्भावना, छोड़ो सद्भावना पे आओ। दुष्प्रचार छोड़ो, अच्छे प्रचार, सद्व्यवहार पे आओ, अच्छे प्रचार पे आओ। किस प्रकार से जो हालात बनाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ, आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ, एक एक भाई से, कि समाज में आप भी रहते हैं, यदि यही स्थिति रही, समाज किस साइड में ये ले जाना चाह रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। इस प्रकार का पिछले 3-4 दिन से पूरे प्रदेश भर में लोगों ने दुष्प्रचार करने का काम किया, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई शब्द या किसी प्रकार की न मेरी भावना थी, और मैं माँ के पावन चरणों में सिर्फ ये कहने के लिए आया था, हे माँ, मेरे साथ न्याय कर, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना मैं किसी को गलत कहा, न कभी मेरी मंशा थी, न है, न रहेगी, न सोच सकता हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। मेरा जो आप यदि देखें मेरा पुराना सारा इतिहास, मेरा परिवार एक बहुत संस्कारी परिवार है, संघर्षशील परिवार है। खुद मैंने, चाहे राम जन्मभूमि का प्रकरण रहा हो, चाहे उत्तराखंड आंदोलन रहा हो, मैं अभी एक उत्तराखंड आंदोलन की बात आई, जरा मैं उनसे सिर्फ ये फ़ोटो दिखाने के लिए आपके माध्यम से, कि आप देखिए कि ये मैं नीचे लेटा हूँ और कितने पुलिस वाले मुझे पीट रहे हैं। क्या ये ऐसा एक भी कोई व्यक्ति उनके पास है? चारों तरफ आप देखिए पुलिस वाले हैं, फ़ोटो उनकी नहीं आ रही, लेकिन उनके पैर आ रहे हैं। मैं नीचे पड़ा हूँ और हाथ ऐसे लगा के अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ। ये उस दौर की बात है जब मैं संघर्ष करता था। आज ऐसे तत्व जो निहित स्वार्थ के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, टिप्पणी नहीं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, विकास को बाधित कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बांटने का काम कर रहे हैं। चंद लोग हैं, कांग्रेस पार्टी साथ में जुड़ी है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी मेरे को पास एक वीडियो आया जिसमें कांग्रेस के विधायक माननीय हरीश धामी जी किस प्रकार की गाली गलौज कर रहे हैं, वो आपके पास शायद आ गया होगा, नहीं तो आ जाएगा। मदन बीस जी, जिनसे संबंधित विषय है, वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, ना मेरे सामने किसी ने कुछ कहा। तो ये कहाँ से दुष्प्रचार शुरू हुआ, आप उससे अंदाज लगा सकते हैं। कुछ दिनों से मेरे ऋषिकेश से लगातार चल रहा है, और ये किस स्तर तक जाएंगे मुझे नहीं पता,
मैंने माँ के चरणों में प्रार्थना की, हे माँ, यदि मैं सच्चा हूँ तो मेरे साथ न्याय कर, और यदि जिन लोगों ने ये काम किया है या जो कर रहे हैं या आगे भी करेंगे, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि इनका मकसद क्या है तो ये जाने, ये मेरे को किस रूप में देखते हैं। मैं तो आज भी उत्तराखंड के विकास में लगा हूँ। मैंने अध्यक्ष विधानसभा के रूप में, चाहे गैरसैंण का विषय हो, चाहे मेरे उत्तराखंड विधानसभा का विषय हो, चाहे मेरे उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति का सेवा करने का विषय हो, आज भी और तब भी, जब मैं विधायक नहीं था तब भी, और जब मैं विधायक था तब भी मैंने सेवा की है। मेरा तो एक एक मिनट, एक एक क्षण इस उत्तराखंड के लिए, चूँकि नाम तो आज आया, उससे पहले मैं लगा रहा और आज भी लगा हूँ। मैं तो माँ से सिर्फ एक प्रार्थना उसके चरणों में कर रहा हूँ, यदि मैं सच्चा हूँ तो मुझे न्याय दे, और जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो किया जिन्होंने किसी भी रूप में किया, कोई भी होंगे वो, मुझे नहीं पता वो कौन है, माँ तो सब जानती है। माँ के सामने सब अब बेनकाब भी हो चुका है, आपके सामने बेनकाब हो गया, तो उनको भी सद्बुद्धि।